वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सबों को स्वागत करते हैं। आई होप, मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, और परमेश्वर की महिमा से आप लोग परिपूर्ण होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आज एक नए विषय को लेकर आपके सम्मुख में लेकर आता हूँ और परमेश्वर आप सबों से बातें करें। तो मैं इस वचन को बोलने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि कोई इस चैनल में से आप लोग ब्लेस होते हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम उन विषय का जवाब दे पाए। और मैं आप सबों को रिक्वेस्ट करता हूँ अपने लोगों से बातें करें। तो मैं आज बात करूंगा शरीर और आत्मा के बारे में। शरीर और आत्मा के बारे में इस विषय को मैंने लिया है रोमियो की किताब उसका 8 उसका 11 से मैं 13 तक पढ़ूंगा। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मारे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मारे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसीलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन कटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन कटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। यहाँ पे दो विषय को हम पाते हैं, एक शरीर है और एक आत्मा है। एक शरीर है और एक आत्मा है। इसीलिए आप और हमको चॉइस करना है, आप और हमको चुनाव करना है, मैं कौन सा चीजों से होके जा रहा हूँ। अच्छा चुनाव अच्छा ही रिजल्ट को लाता है। हमेशा अच्छा चुनाव कोई गलत नहीं लाता है। इसीलिए बाइबल बोलता है कि परमेश्वर की आत्मा, यदि परमेश्वर का आत्मा जिसने यीशु को मारे हुए में से जिलाया वो मुझ में और आप में राज करता है, तो जिसने मसीह को मारे हुए में से जिलाया वह मुझे और आपको नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो बसा हुआ है जिलाएगा। बाइबल बोलता है कि वो आत्मा कभी मरेगा नहीं, वो आत्मा कभी सड़ेगा नहीं। शरीर मिट्टी का शरीर है, एक दिन वही मिट्टी में चला जाएगा। लेकिन बाइबल बोलता है परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा। तो मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, मैं इस विषय को बोलना चाहता हूँ, ताकि यहाँ पे बाइबल बोलता है कि जिसका आत्मा आप और हम में क्या है, बसा हुआ है। हमारे हरेक जितने भी शरीर की अभिलाषा, शरीर का जीविका का घमंड, जितने भी शरीर का काम है, वो सब क्या होगा, आत्मा के द्वारा ही वो खत्म होगा। इसीलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन कटे। अगर किसी को पिंजरे में बंद कर दो वो स्वतंत्र नहीं है। अगर किसी को पिंजरे में बंद कर दो वो स्वतंत्र नहीं है, वो आजाद नहीं है। यदि हमारा शरीर से आत्मा, अगर हमारा शरीर कमजोर हो जाता है तो हमारा आत्मा जगता है और हम परमेश्वर के शब्दों को सुनते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि इसीलिए है भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन कटे। अगर
जैसे पिंजरा में किसी चीज को बंद कर दिया जाता है, अगर वो पिंजरा जब नहीं खोला जाता है तब तक वो नहीं निकलता है। इसी रीति से शरीर आप और हमारे शरीर को आप और हमारे आत्मा को कब्जा करेगा तो हम क्या करेंगे? शरीर के अनुसार दिन कटेंगे, शरीर के अनुसार दिन कटेंगे और उसी के अनुसार चलेंगे। हर एक अभिलाषा आप और हमारे जीवन में होगा और हम परमेश्वर के महिमा से रहित होंगे। वो आप और हमारा आत्मा का कर्जदार बन जाएगा। अगर शरीर हमारे आत्मा को गुलाम बना लिया, हम उस गुलाम से छूटेंगे तभी हम उसको आजाद होंगे, उस आत्मा में आजाद होंगे। और परमेश्वर तो आत्मा है और जितने लोग परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे। ये भी यीशु मसीह बोलता है कि जागते रहो और तुम प्रार्थना करते रहो, परंतु आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। इसीलिए कई बार हमारा शरीर आप और हमको साथ नहीं देता है। तो हम क्या होते हैं कि हम उस शरीर के कब्जा में ही आ जाते हैं। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसीलिए आप और हमको जानना है, आप और हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा के थ्रू में चलें और आत्मा से अपने आप को परिपूर्ण करें और हम आत्मा की अगुवाई में चलें।